अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुई महिला सब कुछ जल्दी जल्दी सेट करने में लगी थी, लेकिन खिड़कियां खुली छोड़ दी। पर उसे क्या पता था, ये छोटी सी लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ने वाली है। अगले ही पल जब उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी, वहाँ एक आदमी लगातार बस उसी की खिड़की की तरफ देख रहा था। कहीं कोई उसकी जासूसी तो नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी की बात, वो आदमी अब भी वैसे का वैसा एकदम जड़। दोनों की नजरें तो टकराई, पर तभी अचानक उसके लिविंग रूम की लाइट जल उठी थी। देखा तो उसका बॉयफ्रेंड अब ऑफिस से वापस आ चुका था। पॉलेमी ने भी ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन उस रात उसको नींद भी नहीं आई, क्योंकि बाहर फिर से वही परछाई, वही खिड़की, वही नजरें बस उसकी तरफ ही टकटकी लगाए बैठी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे हल्के से थाम लिया। लड़की चुप तो हो गई, पर उसके अंदर का डर अब भी जाग रहा था, क्योंकि जब अगली सुबह लड़की टीवी पर कुछ देखने बैठी थी तो उसके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आई, जिसमें बताया जा रहा था कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ टाइम पहले मर्डर हो गया था। पीड़िता एक जवान लड़की थी, जिसे बड़ी ही क्रूरता से मार डाला गया था, और कातिल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। लेकिन अगले दिन शॉपिंग करते वक्त लड़की की नजर एक अखबार पर पड़ी, फिर उसी मर्डर की खबर। जब उसने उस केस को गहराई से सर्च किया तो पता चला ये इस इलाके की छठी लड़की थी जिसे मारा गया था, और सब पीड़ित लड़कियां उसके घर के आसपास की ही थी। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसका मन बार बार कह रहा था, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। डर से थरथराती पॉलेमी भीड़ में खुद को छुपाने के लिए सीधा सिनेमा हॉल पहुंच गई, शायद वहाँ खुद को थोड़ा संभाल पाऊं। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, उसे अजीब एहसास हुआ। हॉल में दर्जनों खाली सीटें थी, फिर भी वो आदमी इस महिला के पीछे क्यों? कहीं ये वही तो नहीं? डर के मारे लड़की पीछे मुड़ने की हिम्मत तो नहीं कर पाई, पर जैसे गर्दन घुमाई, पॉलेमी की रूह कांप उठी। अब पॉलेमी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हड़बड़ाकर उठी और भागती हुई पास के सुपरमार्केट में जा घुसी। जब महिला कुछ सामान देखने में व्यस्त थी, उसकी नजर फिर से उन्हीं जूतों पर जा टिकी। उसने तेजी से उस आदमी का चेहरा देखने का फैसला किया, लेकिन उसी पल वो आदमी भी पलटकर पॉलेमी को घूरने लगा। वो तुरंत सिर झुकाए भागने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन अब वो आदमी पूरे स्टोर में महिला को ढूंढने में कल लगा था। आवाज हुई और उस आदमी की नजर सीधी उस लड़की पर जा टिकी। उसने तुरंत पास के स्टोर रूम में छिपकर दरवाजे की खिड़की से उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करी, पर अचानक Is there a back door? घर पहुंचकर लड़की ने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताया, और बॉयफ्रेंड ने भी उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, चलो सुपरमार्केट चलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। दोनों स्टाफ से मिले, फुटेज मिली जिसमें साफ दिखा कैसे पॉलेमी कैन गिराकर स्टोर रूम में छिपी थी, और वो आदमी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। लेकिन फिर भी बॉयफ्रेंड बोला, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तुम बस शक करती हो। पर इस बार लड़की ने उस आदमी का चेहरा मोबाइल में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चाहे उस पर यकीन करे या ना करे, पर लड़की जानती थी उसकी अंदर की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए अब पॉलेमी ने ठान लिया था कि वो अब खुद इस आदमी का पीछा करेगी।